हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। आपने इसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है वो ये बहुत काम आएगा। आपका एग्ज़ाम में सारे के सारे आसान हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। हु इज नॉट एन ऑफिशियल बट ए कॉम्पिटेंट पर्सन। इनमें से वो ऑफिशियल में नहीं आता है बट वो कॉम्पिटेंट पर्सन में आता है। वो इसका आंसर है 4, ब्लास्टर। फॉर एम्प्लॉयज एंगेज्ड इन ड्राइविंग HMA ऑपरेशन जॉब्स आई रिफ्रेशन टेस्ट शुड बी कंडक्ट वंस इन एवरी 12 मंथ्स। आप सबको पता है हर हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी में जो ऑपरेटिंग करते हैं ऑपरेटर सब, उनका 1 ईयर 12 मंथ्स में एक बार उनका आई टेस्ट होना जरूरी है। SOP इज रिक्वायर्ड फॉर, सॉरी दोस्तों इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। SOP इज रिक्वायर्ड फॉर, SOP रिक्वायर किस, ये हम डिस्कस करते हैं। SOP का अर्थ क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर। SOP का अर्थ ये है कोई भी काम को सुरक्षा के साथ काम को ख़त्म करने का प्रणाली को ही SOP कहा जाता है। SOP सभी कंपनी ने SOP बनाया हुआ है सभी कामों के लिए। SOP क्यों बनाया ये जानना पहले जरूरी है। SOP इसलिए बनाया क्योंकि कोई भी एक काम करने से पहले और उस काम को उसको जानकारी ना हो, वो SOP पढ़ाई करके वो काम कर सकता है। पहले ज़माने में देखा जाएगा तो कोई एक ऑपरेटर हो या कोई मैकेनिकल पर्सन है, उसको एक ही कोई काम आता था। उसको OT में बुलाओ, फिर वो भी काम कर रहा था वो, लेकिन वो सिखा नहीं रहा था किसी को। इसीलिए कंपनी क्या किया, उसको एक कैमरा लगा दिया। कैमरा में वो रिकॉर्ड हो गया कैसे क्या करता है, किसके बाद कौन किसको ये फिट करता है, वो सब सारा रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद वो एक SOP बना दिया और सभी के लिए आसान हो जाएगा। ये एक कहानी है, लेकिन मेन मोटो है SOP को सभी को पढ़ाई करना है। कोई भी काम वो SOP पढ़ाई करके वो कर सकता है। SOP इज रिक्वायर्ड फॉर, SOP के लिए रिक्वायर किस में क्या चीज़ में आता है? SOP किस लिए रिक्वायर होता है? इसका आंसर है इफिशिएंसी और कॉस्ट कंट्रोल। पार्किंग ब्रेक इज यूज्ड फॉर, पार्किंग ब्रेक कब यूज होता है? आंसर है कीपिंग द डंपर इन नॉन मूविंग कंडीशन। जब डंपर मूविंग कंडीशन में नहीं होता है, जब वो खड़ा होता है, तब पार्किंग ब्रेक यूज होता है। 15 डेज में एक बार पार्किंग ब्रेक टेस्ट करना जरूरी है। ये क्वेश्चन भी आता है। The area of working is to be inspected by a mining mate within days before the commencement of the work in a shift। इनमें से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फिलहाल जो सेल का एग्जाम था या नालको का एग्जाम था, सभी ने इस क्वेश्चन को बताया हुआ है कि एक माइनिंग मेट का ड्यूटी स्टार्ट होने से, शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले वो कितना घंटे के से पहले वो अपना इंस्पेक्शन करेगा। बेसिकली देखा जाए तो सब आदमी आंसर लिखा हुआ था, कौन 15 मिनट्स कौन हाफ एन आवर, लेकिन रियल में आंसर है 2 आवर्स। Which of the following is the main cause of accident due to dumper in open cast mines? ओपन कास्ट माइंस में क्या कारण से, बेसिकली क्या कारण से एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है डंपर से? हाई स्पीड ड्राइविंग चलाने से होता है। रिवर्स के टाइम पे अगर आप सुरक्षा के साथ, सेफ्टी के साथ ना करें तो हो सकता है। ब्रेक फेलियर्स होने से हो सकता है, और फायर किसी कारण लगने से वो इंसिडेंट होने का चांसेस रहता है। इनमें से सारे के सारे वो आएंगे। When a person received an electrical shock, the first thing
टू डू इज, किसी पर्सन को अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो उसको क्या करना चाहिए। जब उसके साथ में कोई बंदा रहेगा, कोई पर्सन उसके साथ में रहेगा तो उसको क्या करना चाहिए, उसको पहले क्या करना चाहिए। आइए क्या क्या ऑप्शन है हम पहले देखते हैं। कवर ऑल वॉन्ट्स विथ ड्राई लूज ड्रेसिंग, कॉल द एम्बुलेंस, प्लेस द विक्टिम ऑन साइड विद द हेड डाउन, मेक श्योर द पावर इज टर्न ऑफ। तो इसका आंसर है 4। पहले वो स्विच को ऑफ करेगा, ना ही पहले वो एम्बुलेंस को बुलाएगा या उसको हेड को डाउन करेगा या उसका ड्रेस को लूज करेगा। ऐसा कुछ नहीं करना है, वो पहले स्विच को ऑफ करेगा। व्हिच प्रिकॉशन हैव टू बी टेकन व्हाइल डंपिंग इन ऑफी डंप ड्यूरिंग रेन सीजन। आपको पता है कि सभी माइंस में अपना टारगेट अचीव करने के लिए दिक्कत होता है बारिश का टाइम पे। बारिश के महीनों में सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है, इसलिए बारिश का महीना आने से पहले सभी को प्रिकॉशन लेना ज़रूरी होता है। तो बेसिकली क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना जरूरी है। तो डंपर शैल फिट विथ ऑडियो विजुअल अलार्म फॉर यूज व्हाइल रिवर्सिंग। रेन सीजन में डंपर में जो हम लोगों का यूज होता है वो डंपर को ऑडियो विजुअल अलार्म अच्छा होना चाहिए, रेडी होना चाहिए। ड्यूरिंग रेन सीजन आफ्टर इंस्पेक्शन बाय कॉम्पिटेंट पर्सन डंपर हैज टू एंटर डंप। रेन सीजन में कोई भी डंपर माइंस में एंट्री होता है या डंप में एंट्री होता है तो वो पहले वो डोम को पहले इंस्पेक्शन करेगा। उसके बाद वो गाड़ी को भी डंपर को भी वो चेक करेगा क्योंकि वो उसका सेफ्टी फीचर्स वगैरह ठीक है कि नहीं। डोम में जाके वो डोम में भी इंस्पेक्शन करेगा। डोम में क्या देखेगा, पहले 6 डायरेक्शन हजार्ड इसमें देखेगा। 6 डायरेक्शन हजार्ड के नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बॉटम एंड टॉप चारों दिशा को पहले देखेगा, ऊपर और नीचे को देखेगा। उसमें अगर कोई उसको खतरा नज़र आता है, खतरा क्या होता है, उसमें कुछ वॉश आउट हो गया क्या, कुछ मतलब कुछ लूज मटेरियल है क्या, उसमें बॉर्न में अच्छा से मेंटेन हुआ है कि नहीं, ये सब उसको देखना है। उसमें ड्रेनेज सिस्टम ठीक है कि नहीं, वो सब देखने के बाद वो डंपर को एंट्री करेगा। प्रॉपर डंपिंग ट्रेनिंग शुड बी गिव द डंपर ऑपरेटर क्लोजली मॉनिटरिंग फॉरमैन। जो डंपर ऑपरेटर रहते हैं वो लोग उनको माइनिंग फॉरमैन पूरा मॉनिटरिंग करने के उनको वो बताएंगे कि किस टाइप से हम लोगों को मतलब इन डंप करना है, आउट डंप नहीं करना है। तो ये ऑल द अबव में आएगा, ये सारे के सारे आंसर में आएगा। बहुत सारा पॉइंट है लेकिन हमने ये 3 पॉइंट को लिया है। फास्टेड रूम शैल बी अंडर द चार्ज ऑफ। फास्टेड रूम एक किसके चार्ज में आएगा, मैनेजर के, कंपाउंडर के, या चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द कंपनी, या क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर। आंसर है 3, मेडिकल प्रैक्टिशनर के ऊपर आएगा। मिनिमम लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन टू बी प्रोवाइडेड एट द होल रोड्स फॉर ट्रक्स एंड डंपर इज 10 हॉरिजॉन्टल। ये इसमें क्या बता रहे, जो हम लोगों का ट्रक डंपर चलता है होल रोड में, उसमें रात में इल्यूमिनेशन लाइट का व्यवस्था 10 लक्स हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। आज पर रेगुलेशन नंबर 106 ऑफ MEO 1961, नो ट्री लूज स्टोन और डेविड शैल रिमेन विद इन ए डिस्टेंस ऑफ डैश फ्रॉम द एज और साइड ऑफ एक्सकवेशन। कितना मीटर तक, इसका आंसर है 3 मीटर तक। जहाँ पे जिस एरिया में आप लोगों का एक्सकवेशन होता है वहाँ का वर्किंग एरिया का 3 मीटर, तो कोई भी लूज मटेरियल, स्टोन या ट्री नहीं रहना चाहिए। वो उसमें S3 फेंसिंग दिया जाता है, ये भी याद रख लीजिएगा। व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ माइंस एक्ट 1952।
एक्ट 1952 बेसिक माइंस में इसके साथ कौन सा रिलेटेड में ये आता है ज़्यादा से ज़्यादा? हेल्थ एंड सेफ्टी में आता है, या रजिस्टर एंड रिकॉर्ड में आता है, वेलफेयर एंड प्लानिंग में आता है, नॉन ऑफ द अबव। इसमें आंसर है हेल्थ एंड सेफ्टी का उसका पहला मोटो है। व्हाट इज द सेफ कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर HEMM? हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी का एक वो सेफ कोड ऑफ प्रैक्टिस क्या है? इसके बारे में एक हम पहले से वीडियो बनाए हुए हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा। जो आपका सवाल रहता है हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी, नो पर्सन टू राइड ऑन द बकेट, ऑपरेटर मोस्ट हैव क्लियर विजन ऑल अराउंड, नो ऑथराइज ड्राइव। वो इसमें सारे का सारा आएगा। इसमें आएगा 1 और 3 आएगा आंसर। नो पर्सन, ना किसी को पॉकेट के ऊपर जाने देंगे, या नो अनऑथराइज पर्सन को वहाँ पे वो चढ़ाएंगे या चलाने के लिए देंगे। आंसर इसमें 2 है, 1 नंबर और 3 नंबर। Who shall act as secretary to the safety committee? इनमें से कौन सेफ्टी कमेटी में सेक्रेटरी रहते हैं? आंसर है 3, सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर जैसे कि आपको पता है 29T सेफ्टी कमेटी रूल 29T में आपने देख लीजिएगा, क्योंकि ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। वोकेशनल ट्रेनिंग इज गिवन टू, वोकेशनल ट्रेनिंग किस लिए दिया जाता है? आंसर है इम्प्रूव वर्कर स्किल, वर्कर का स्किल इम्प्रूव होने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाता है। ऑपरेटर शैल नॉट पार्क और स्टॉप हिज व्हीकल विद इन डैश मीटर्स ऑफ द वर्किंग एरिया ऑफ मोबाइल इक्विपमेंट। कोई ऑपरेटर किसी भी उसको इक्विपमेंट को वो 30 मीटर्स रेडियस के अंदर, कोई भी अगर इक्विपमेंट चलता है तो 30 मीटर्स दूर से वो अपना पार्किंग करेगा, वो उसका पास में नहीं रखेगा। 30 मीटर्स रेडियस मेंटेन करना है, तो इसका आंसर है ऑप्शन 2। प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस इज टू बी द फिटेड फॉर एज ऑन एडिशनल सेफ्टी फीचर्स। इनमें से प्रॉक्सिमिटी डिवाइस इसमें किस में फिटिंग आता है? एक्सकवेटर में, सॉरी आंसर है 3, डंपर में वो फिटिंग होता है। माइंस प्लान्स आर टू बी अपडेट इन मंथ। माइंस का जो प्लान रहता है वो कितने मंथ में अपडेट होता है? आंसर 1, एवरी 3 मंथ्स में माइंस का प्लान अपडेट होता है। एवरी फेंस इरेक्टेड टू ऑन सरफेस शैल एग्जामिन्ड बाय ए कॉम्पिटेंट पर्सन वंस एटलीस्ट इन एवरी 7 days। इसका आंसर है 4। तब एक कॉम्पिटेंट पर्सन को जहाँ पर फेंसिंग है और कम से कम 7 दिन में 1 दिन वो जाके इंस्पेक्शन करेगा। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट बार हमने अच्छा क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।